अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो इन्वेस्टमेंट के बारे में है। कल हमने देखा ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमको हमारी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स हम लोगों के पास कैपिटल चाहिए। अभी आप लोगों ने समझो 20 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम जमा कर लिया, तो अब यहाँ पे नया सवाल ये है कि ना कि अब हम इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। यूजुअली क्या होता है ना, देखो मैंने आपको समझाया था, एनुअल इनकम का 20 टाइम्स अगर आपके पास पैसा है और आपको मिनिमम 5% पर एनम अगर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो फिर ये आपका सैलरी के बराबर होता है। तो फिर आपको जो आज जो पैसे मिल रहे हैं ना सैलरी के हिसाब से या आपके बिज़नेस के हिसाब से, तो उतना ही पैसा आपको वो कैपिटल का प्रॉफिट बोल के मिलना शुरू हो जाता है और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो ये 20 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमको मिनिमम 5% मिले। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 5% मिले ऐसा इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें। अब हम लोगों के साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग इसको एफडी में या फिर बैंक में नहीं रख सकते ना, क्योंकि हम सूद तो ले नहीं सकते, सूद तो हराम है। तो अब फिक्स डिपॉजिट या बैंक में पैसे रख के इंटरेस्ट लेने का ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब इसके बाद क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो इसके बाद के हर ऑप्शन के हिसाब से मैं एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा छोटा। तो आज मैं जो है ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कुछ आपको ये वीडियो के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के दो जो मेजर मेथड्स है ना, वो है फ्लैट या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम, उसमें इन्वेस्ट करना, या तो फिर प्लॉट में इन्वेस्ट करना। तो अभी देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या है ना, मैंने एक फ़्लैट लिया था, वो मैं कम से कम एक 7-8 साल से मेरे पास है, मतलब मैंने 7-8 साल पहले लिया था वो फ्लैट। वहाँ पे मैं कुछ, अब मेरे पास काम करने वाले 1-2 लोग वहाँ पे, मतलब मैंने उनको किराए से नहीं ऐसे रहने के लिए दिया था, क्योंकि वो मेरे पास काम करते थे तो 24 आवर्स सर्विसेज अवेलेबल थी उनकी, तो मैंने उनको दिया था भी रहो यहाँ पे। अभी वो लोग फिर मेरे पास मेरे हॉस्पिटल से सर्विस छोड़ के चले गए, तो तकरीबन 1 साल से वो फ्लैट खाली है। तो मैं अब उसको बेच देना चाहता हूँ, क्योंकि है ना किराए से दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको बेच के मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ वो पैसा। लेकिन अब वो 1 साल से बिक नहीं रहा है, मतलब लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, मतलब उतना उसका एप्रिसिएशन नहीं होता है फ्लैट का, क्योंकि बेसिकली वो क्या होता है ना, पुराना हो जाता है। अभी किसी ने एक फ़्लैट लिया, उसमें रहा कुछ दिन के लिए, फिर उसको बेचना चाहता है ना, तो कोई भी आने वाला जो कस्टमर रहता है उसको वो पुराना लगता है, मतलब वो पुराना फ्लैट लेना कुछ लोग पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि भाई अभी पैसे तो देना है, तो नया फ्लैट क्यों नहीं लेना हम लोग। फिर वो फ्लैट बेचने के लिए आपको बेचने से पहले उसको रिनोवेट करना पड़ता है, कलर फेड हो जाता है तो फिर कलर मारना पड़ता है, वो सब खर्चे करना पड़ता है। और वो सब करने के बाद भी आपको उसका उतना अच्छा रेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आप मतलब उतना गारंटी से बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छी लोकेलिटी में फ्लैट है तो बिक भी सकता है। लेकिन ये सेकंड हैंड वाला जो फंडा है ना, ये थोड़ा रिस्की है फ्लैट के साथ। मतलब जब भी आप कोई फ्लैट बेचने के लिए जाते हैं ना, तो वो सेकंड हैंड या मतलब पुराना ही होता है समझो फिर। और जहाँ तक प्लॉट का सवाल है, तो अगर आपने अच्छी लोकेलिटी में प्लॉट लिया है ना, तो वो फिर उसमें प्रॉफिट अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लॉट का भी मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लॉट लिया अभी तक, उसमें मैंने जो महंगे वाले प्लॉट्स लिया ना, या अच्छी लोकेलिटी में जो प्लॉट्स लिया ना, उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। और मैंने ऐसी जगह पे प्लॉट लिया ना जहाँ पे समझो थोड़ा मिडिल क्लास टाइप का, या फिर सस्ते वाले प्लॉट जो लिया ना, उसमें मेरा नुकसान ही हुआ। मतलब क्या रहता है ना, सस्ती लोकेलिटी और मतलब जहाँ पे सस्ते में अवेलेबल है प्लॉट्स, और ऐसी लोकेलिटी हाई क्लास जिसको बोलेंगे हम, वो लोकेलिटी का डिफरेंस ऐसा होता है ना कि वहाँ पे ख़रीदने के लिए जो लोग आते हैं ना, तो उनका स्टेटस अलग अलग होता है। अब गरीब लोकेलिटी में अगर कोई प्लॉट ख़रीदने के लिए भी जो लोग आएंगे ना, वो उसी हिसाब के रहेंगे, मतलब उनके पास पैसे थोड़े कम रहेंगे, फिर वो हर चीज़ में समझो बार्गेनिंग, फिर आपको उतना प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहते हैं। और अगर इसके बजाय आपने अगर हाई मतलब अच्छी लोकेलिटी में प्लॉट लिया है, चाहे वो महंगा क्यों नहीं हो, तो उसके ज़्यादा पैसे आने के, उसमें रिटर्न ज़्यादा बनने के चांसेस ज़्यादा है। अभी मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया था एक एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, मेरी बेटी थी ना, तो हम लोग उधर कैफ़े कॉफ़ी डे में चाय पीने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे, तो अब 200 रुपये की कॉफ़ी, फिर वहाँ पे उसको एक केक पसंद आया तो वो केक लिया उसने, तो वो 300 रुपये का केक, ऐसा 1-2 कॉफ़ी और एक केक के समझो 600-700 रुपये हो गए।
और वहाँ पे दूसरे भी लोग थे जो उसी टाइप के थे, समझो उतना खर्चा करने वाले। तो मैं सोच रहा था अरे यार इतना 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 पैसा खर्चा करते हैं यहाँ पे, मतलब कॉफ़ी और केक के लिए 700-600 रुपये। लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई 600-700 रुपये की ये लोगों के पास कोई अहमियत ही नहीं है ना। मतलब अभी कोई एक आदमी रोज़ के 50,000 कमा रहा है, उसको 500-700 रुपये की क्या फिक्र है ना। तो वही अगर आप एक मतलब मिडिल क्लास एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कोई कॉफ़ी और केक के लिए 500-600 रुपये थोड़ी खर्चा करता ना। तो बस ऐसी है, लोकेलिटी का डिफरेंस है। तो अगर समझो आपने अच्छी लोकेलिटी में थोड़ा छोटा भी प्लॉट लिया ना तो उसके अप्रिशिएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर समझो आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं ना, तो एक तो है ना, ये सोचिए आपका जो पैसा है ना वो अच्छी जगह पे आप प्लॉट या फ्लैट लें। मतलब भले क्यों छोटा ही क्यों ना हो, उसमें फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर समझो आपने बड़ा प्लॉट भी लिया लेकिन ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ पे ना जाने को रास्ता है, ना कार जा सकती है, ना आ सकती है, दुनिया भर के लफड़े हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके एप्रिसिएशन होने के चांसेस भी बहुत कम है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो, मतलब आप 2-5 साल के बाद बेचने जाए तो पता चले कि भाई यहाँ पे तो बिकना ही मुश्किल है। फिर वो जो ब्रोकर्स रहते ना, जब उनके पास आप जाते कि भाई मुझे ये प्लॉट बेचना है, तो वो पहले तो आपको फर्स्ट सेंटेंस वो बोलेंगे अरे भाई ये एरिया में थोड़ी प्लॉट बिकते। फिर आप बोलेंगे भाई बेच दो, कितने में भी, मुझे पैसों का काम है। फिर वही नुकसान। तो इसके लिए, और हाई क्लास एरिया में अगर आपने छोटा भी प्लॉट लिया तो आपके पास लेने के लिए कॉल आते हैं। आप वहाँ पे लगा दो ये फ्लैट बेचना है या ये प्लॉट बेचना है, तो लोग आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं। फिर आप डायरेक्ट भी बेच सकते हो समझो। तो आप लोग जो है ना, एनुअल इनकम का आपके पास जब 20 टाइम्स कैपिटल हो जाए ना, तो और आपको जब अगर समझो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का अगर ऑप्शन आप सोच रहे हैं, तो एक बेसिक बात आप ध्यान में रखिए कि भले ही छोटा प्लॉट क्यों ना हो लेकिन वो अच्छी जगह में